हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जिससे अभी तक हम लोगों ने स्फीयर में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था, जैसे रेडिकल प्लेन, रेडिकल लाइन। नहीं, वो तो आज पढ़ेंगे। और पोलर प्लेन, पोलर लाइन वगैरह पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं क्या होता है रेडिकल लाइन, ठीक है ना। रेडिकल लाइन, तो आज टॉपिक लिखो रेडिकल लाइन। रेडिकल लाइन, ठीक है। रेडिकल लाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस भी, क्या एक्सिस, ठीक है। इसमें देखो, जैसे मान लो तीन अगर स्फीयर हो, पहले समझो फिगर से, फिर लिखवा देंगे सब सही से। जैसे मान लो तीन स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और फिर एक स्फीयर और है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। हाँ, सही है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। और मान लो एक स्फीयर नीचे है, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसको बोल दो S1। S1 स्फीयर है वाला। और पहले इसको सेंटर को C1 बोलो, और इसको C2 बोलो, सेंटर को यहाँ पे। इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। C3 इसका सेंटर यहाँ पे है। बस एक मिनट। हाँ, अब देखो, यहाँ से ऐसे मिलाओ C1 C2 को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे। और फिर मिलाओ इसको ऐसे, C2 और C3 को, ये वाला C2 है। ठीक है। फिर इसको भी मिला दो। अब देखो, ये मेरा C3 है, ठीक है ना। मेरा C3 है, और ये C2 है, और ये C1 है। और मेरा स्फीयर ये वाला S1 है। ये मेरा स्फीयर S1 है। S1 बराबर 0। और ये है S2 बराबर 0। और ये S3 बराबर 0। अब देखो, S1 और S2 को निकालो रेडिकल प्लेन। मान लो कुछ ऐसे आएगा रेडिकल प्लेन इसका, S1 S2 का, ठीक है। चलो ब्लैक ब्लैक पेन से ये वाला है S1 S2 का। मान लो मेरा रेडिकल प्लेन ऐसे ही वाला आएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मेरा ए वाला प्लेन है। अब देखो, और मान लो S1 और S3 का रेडिकल प्लेन ए वाला है, ठीक है। ऐसे कुछ दिखेगा इसका, थोड़ा समझना फिगर को, ठीक है। ये वाला प्लेन है, रेडिकल प्लेन है ना S1 और S3 का। और फिर मान लो मेरा ए भी प्लेन है, तो थोड़ा सा और नीचे खींच दो वैसे, ठीक है। अब देखो, और मान लो ए वाला प्लेन है,
S1 और सॉरी S2 और S3 का रेडिकल प्लेन जो भी बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला प्लेन है। इसको थोड़ा सा और उधर बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ देखो, अब सोचो ज़रा, देखो पहले बात तो जो मेरा है ना प्लेन, इसको बोल दो S1 माइनस S2 वाला प्लेन है। ये वाला प्लेन कौन सा होगा? S1 माइनस S2। और ये है क्या? रेडिकल प्लेन ऑफ S1 एंड S2, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा बोल दो? ये वाला कौन सा प्लेन है? S1 माइनस S3 बराबर 0, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा प्लेन होगा? S2 माइनस S3 बराबर 0। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो तीनों प्लेन ना, मतलब कॉमन क्या बोलते हैं वो, मतलब एक लाइन पर करेंगे इंटरसेक्ट ना। और ये वाला कॉमन लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। ध्यान से देखना, जो है ना ये वाला लाइन, ये वाला तीनों प्लेन में है, ये वाला लाइन तीनों प्लेन में है। और इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल लाइन। क्या इसको बोलते हैं? क्या? रेडिकल लाइन। रेडिकल लाइन इसको बोलते हैं, रेडिकल लाइन। और देखो जो होता है ना रेडिकल प्लेन, वो होता है डिफाइन दो स्फेयर के लिए, और यहाँ पे होता है डिफाइन तीन स्फेयर के लिए रेडिकल लाइन अगर, ठीक है ना। देखो यानी कि जो तीनों प्लेन है ना, तीनों प्लेन रेडिकल प्लेन तीनों स्फेयर का, तो एक करेगा इंटरसेक्ट कॉमन लाइन पे, और उसको बोलते हैं रेडिकल लाइन, उसको बोलते हैं रेडिकल लाइन, ठीक है ना। तो लिख लो डिफिनेशन इसका, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो पता है, जैसे मान लो तुम प्लेन अगर ले सकते हो सिर्फ S1 और S3, एंड मान लो कोई भी तुम एक और ले लो S1 माइनस S2, तो यहाँ से भी तुम फाइंड करोगे ना इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो वही आएगा, रेडिकल लाइन ही आएगा। तुम कोई भी दो प्लेन लेना, फाइंड करना वहाँ से, जो आएगा ना लाइन, उसको बोलते हैं रेडिकल लाइन। जो जो होगा ना थर्ड प्लेन, ऑटोमेटिकली उस लाइन को कंटेन कर लेगा वो। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, जैसे मान लो इसका इंटरसेक्शन S1 और माइनस S2 प्लेन का, एंड S1 माइनस S3 का इंटरसेक्शन, ये वाला आएगा लाइन। और फिर मान लो तुम अगर ये वाला लोगे S1 माइनस S2 एंड S2 माइनस S3, फिर भी वही लाइन आएगा। यानी कि यहाँ पे तो कोई तीन प्लेन बन रहा है ना, तुम कोई भी दो प्लेन लेना, फाइंड करना हमेशा, जो है ना थर्ड प्लेन, उसको मतलब ऑटोमेटिक कंटेन कर लेगा उस लाइन को, और उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल लाइन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, उसको लिख लो फिगर में, डिफिनेशन में, यहाँ से लिखो अब डिफिनेशन। एक मिनट, हाँ डिफिनेशन लिखो यहाँ से, द लाइन ऑफ the line of intersection, the line of intersection of the three sphere of the three radical plane, three not sphere, the line of intersection of the three radical plane of the three sphere of the three sphere is called the radical line of, is called the radical line of the three sphere, the three spheres, ठीक है ना, three spheres। The line of intersection of the three radical plane of the three sphere is called the radical line of the three sphere, ठीक है ना। और देखो ये सब यहाँ पे कुछ बोल दो ना कि वो आखिर प्लेन है कौन सा, ये सब क्या है? रेडिकल प्लेन है, रेडिकल प्लेन है, ठीक है ना। ये सब रेडिकल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर भी बोल दो ना, यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब देखो, या फिर इसको लिख लो, मतलब क्या बोलते हैं मैथ के, क्या बोलते हैं उसको भाषा में, तो फिर कैसे दिखेगा वो? डेट इज, जैसे मान लो अगर लिखना है, क्या बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए, तो या तो ऐसे लिखो कि एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए इन ए, या फिर ऐसे लिखो देयर एग्जिस्ट ए इन ए। ए तो हो गया मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ए वाला हो गया मैथ का अपना लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो
अब इसमें कैसे लिखेंगे उसको, देखो दैट इज इफ S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 एंड S3 बराबर 0 बी थ्री स्फेयर्स देन देयर रेडिकल प्लेन्स भी देन देयर रेडिकल प्लेन्स बी क्या होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 एंड S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यही ना होगा, इज इक्वल टू 0। और देन दिज प्लेन्स, देखो दिज प्लेन्स मिट्स इन लाइन S1 बराबर S2 बराबर S3 और बराबर, देखो पता है जो है ना ये वाला रेडिकल लाइन, इसको ऐसे भी लिखते हैं मैथ के लैंग्वेज में, S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर 0 है। पता है क्यों, देखो ऐसे कर लिखोगे ना तो जो होगा ना टर्म एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का वो सब कट जाएगा, ठीक है ना, वो सब कट जाएगा, सिर्फ तीन यहाँ से बचेगा प्लेन। और तीनों प्लेन जैसे मान लो अगर क्या, अगर दो प्लेन होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0 बराबर मान लो कोई और अगर लिख लें 4x प्लस 7y और प्लस 5z। अब ये दोनों प्लेन है लेकिन साथ में दोनों क्या करता है, रिप्रेजेंट एक लाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बराबर एक और प्लेन लिख दो, मान लो अगर 3x प्लस 10y और प्लस 8z, तो मतलब अब देखो प्लेन तीन लिखा हुआ है लेकिन तीनों मिलकर क्या शो कर रहा है कि एक लाइन होगा वो, यानी कि वो ऐसा लाइन ना जो तीनों प्लेन में कंटेन कर रहा होगा, जो तीनों प्लेन में कंटेन कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं S1 बराबर S2 बराबर S3 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसको सही से लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो S1 बराबर S2 बराबर S3 और बराबर 0, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो देन दिस प्लेन्स, इसको थोड़ा सा हटा दो अब, देन दिज प्लेन्स मीट्स इन ए लाइन। अब देखो ये जो है ना तीनों प्लेन इस लाइन में तभी और तभी मीट करेगा ना कि इफ, कब, एक मिनट, हाँ, मीट्स इन लाइन इफ एंड ओनली इफ, कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ S1, हाँ सॉरी, इफ एंड ओनली इफ दिज दिज मीट्स इन लाइन S1 माइनस S2 बराबर 0 और S2 माइनस S3 बराबर 0, ठीक है ना। यानी कि देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है ना तीनों प्लेन S1 माइनस S3 और S1 टू माइनस S3 बराबर 0 और बराबर 0 और S2 माइनस S3, ठीक है ना, ये तीनों प्लेन इस लाइन में तभी और तभी करेगा मीट ना, ये वाला लाइन में इफ एंड ओनली इफ, जब कोई भी दो प्लेन, जैसे मान लो यहाँ पे लिए S1 माइनस S2 एंड S2 माइनस S3, जब ये वाला लाइन ये दोनों प्लेन्स भी मिले, बात वही है ना, सिंपल सी बात। यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, देखो कि अगर ए वाला क्या बोलते हैं कि तीनों प्लेन ए वाला लाइन में, जो ए वाला लाइन है इस लाइन में तभी और तभी करेगा मीट ना कि जब आखिर कोई भी दो प्लेन से वाला लाइन मिले, और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल लाइन, वो भी लिख लो, ये सबको तो हटा दो थोड़ा सा लिख लिया। अब देखो देन दिस लाइन इज कॉल्ड, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द रेडिकल लाइन, कॉल द रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर, लाइन ऑफ थ्री स्फीयर्स, ठीक है ना, थ्री स्फीयर्स।
अब देखो आखिर ये लाइन कब मिलेगा। देखो यहाँ पे फिगर से भी पता चल रहा है कि जब तीनों स्फीयर क्या बोलते हैं, कोलिनियर ना हो, ठीक है ना, यानी कि तीनों का सेंटर कोलिनियर ना हो। तो लिख लो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस। द सेंटर्स ऑफ ऑल थ्री स्फीयर्स, थ्री स्फीयर्स मस्ट नॉट बी, मस्ट इसको अंडरलाइन, मस्ट नॉट बी कोलिनियर, मस्ट नॉट बी कोलिनियर, अदरवाइज क्या आ जाएगा फिर, अदरवाइज रेडिकल रेडिकल प्लेन्स बिकम पैरेलल, बिकम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एंड नो कॉमन लाइन एग्जिस्ट्स, कॉमन लाइन एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट, ठीक है। अब इस पर कुछ करते हैं क्वेश्चन, या फिर एक और लिख लो नोट में, नोट में लिख लो एक और कि एनी टू, एनी टू रेडिकल लाइन, एनी टू रेडिकल प्लेन्स ऑफ थ्री स्फीयर्स, ऑफ थ्री स्फीयर्स आर सफिशिएंट, आर sufficient to determine, sufficient to determine the radical line, determine the radical line, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज द थर्ड, because the third radical plane, because the third radical plane automatically contains the same line, contains the same line, ठीक है ना, सेम लाइन, ठीक है। इस पर करते हैं क्वेश्चन एक। अब हेलो ऑल ऑफ यू, क्या हुआ, अभी अभी रिकॉर्ड किए उसका, उसके बाद से और उसको साउंड ही नहीं आया, तो आपको इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो लिखो अब इसमें पहला क्वेश्चन, देखो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पहले वाला जो रिकॉर्ड किया था, अभी जस्ट पेज चेंज किया हूँ, यहाँ पे देखो प्रीवियस सेक्शन में दिखाएगा वो। इसमें दो, हाँ, इसमें ये वाला अभी जस्ट रिकॉर्ड किया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड रेडिकल लाइन ऑफ, इतना रिकॉर्ड किया, पर चेक किया कि उसमें साउंड नहीं आ रहा था, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब होता है कभी जब भी वो, ठीक है। अब पेज चेंज कर ले रहा हूँ, हाँ लिखो फाइंड रेडिकल लाइन्स ऑफ क्वेश्चन, फाइंड रेडिकल लाइन ऑफ, रेडिकल लाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 3y माइनस जेड और माइनस 2 बराबर 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिखो सॉल्यूशन। अब लेट S1 एक्स स्क्वायर, या फिर लिखो क्या बोलते हैं समेसन के फॉर्म में, तो समेसन एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0, और S2 कितना है, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 3y और माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साउंड यार फिर से कर लेता हूँ, फिर नहीं तो, हेलो, हाँ ठीक है, माइनस 2 बराबर 0, और H3 कितना है, H3 बराबर
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और -4 बराबर 0। देखो हम लोग को फाइंड करना है रेडिकल लाइन, लेकिन क्या नोट में लिखवाए थे अभी कि बस कोई भी टू फाइंड करो रेडिकल प्लेन, कोई भी दो स्फीयर निकाल के, कोई भी दो स्फीयर से दो रेडिकल प्लेन फाइंड करो, दोनों प्लेन क्या करेगा रिप्रेजेंट रेडिकल लाइन और किस फॉर्म में, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें वही करते हैं, तो लिखो सिंस टू रेडिकल प्लेन, सिंस टू रेडिकल प्लेन ऑफ एनी टू स्फीयर, एनी टू स्फीयर इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन रेडिकल लाइन। तो नाउ रेडिकल प्लेन ऑफ S1 एंड S2 इज, देखो S1 S2 एक बार ले सकते हो, और साथ में S2 और S3, यहाँ से दो प्लेन आएगा, या फिर ए वाला लो, या फिर S1 S2 और फिर S1 S3 ले लो, ठीक है ना। या फिर क्या क्या ले सकते हो, और मान लो अगर हमसे 3 को है और लेना है हमको 2 बार में, 3C2 तो कितना आएगा, 3 × 2 × 1 तो 3 आएगा, यानी 3 पेयर बनेगा। तो एक ए वाला हो गया S1 S2 और S1 S3 और S2 S3, और कोई बनेगा, ठीक है ना, कौन सा बनेगा, लेकिन पहले तो S1 S2 हो गया और S2 S3 हो गया, ठीक है, और S1 S2 हो गया और S1 S3 हो गया, और कौन सा बन सकता है, S3 S1, हाँ S1 S2 ले लो, और यहाँ से कॉमन नहीं S2 और S3 और S1 और S3 ले लो, देखो हो गया ना। यहाँ से देखो S1 S2 S3, ठीक है, S1 S2 और S1 S3, ठीक है, और S2 S3 और S1 S3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, 3 प्लेन आ गया, मतलब 6 प्लेन बनेगा, लेकिन पेयर में बनेगा प्लेन 3 को। तो कोई भी प्लेन लेना और दोनों प्लेन मिलके लाइन करेगा रिप्रेजेंट, और वही मेरा रेडिकल लाइन होगा। तो ना रेडिकल प्लेन ऑफ S1 एंड S2 इज क्या हो जाएगा, अब इज क्या होगा, अब यहाँ से S1 माइनस S2 बराबर क्या होगा, अब करने पर माइनस, अब तो -4x और +4x माइनस यानी कि 2x, और कितना होगा 2x + 3y, हाँ, और प्लस जेड और प्लस 2 1 3, ठीक है ना। ये प्लेन आ गया, एंड रेडिकल प्लेन अब कौन सा ले लें, S2 और S3 ले लेते हैं, रेडिकल प्लेन ऑफ S2 एंड S3, क्योंकि पहले भी यही लिए थे तो याद हो गया हो, S2 एंड S3 इज, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब S2 माइनस S3 बराबर, यहाँ से क्या आएगा, अब करने पर माइनस, 1 मिनट तक को एस कहाँ, अच्छा हाँ, तो कहाँ गया S2 S3, तो -4x और -3y और -z और +2 बराबर 0, यही ना बचेगा, या फिर डेट इज इक्वल टू 4x और +3y और +z और -2 बराबर 0। तो 10 रेडिकल लाइन ऑफ S1 और S2 एंड S3 इज क्या हो जाएगा, 2x + 3y और +z और +3 इज इक्वल टू 4x + 3y और +z और -2 बराबर 0, ठीक है ना। ये वाला रेडिकल लाइन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उस पर करें क्वेश्चन, और तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ठीक है।